मगर जैसे हमेशा की तरह होता है कि वज़ीर आज़म अचानक बहक जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, लिहाजा उनके मन में ये भी आया कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, ख़ारजा पॉलिसी है, उसके बारे में भी कुछ फरमा दें। और उन्होंने गिनवाया कि जनाब पहले जो पॉलिसी होती थी वो अब नहीं है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात का उन्होंने तस्करा करते करते अचानक वो उसामा बिन लादेन पर आ गए। क्या कहा, पहले सुन लीजिए। पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली अमेरिका से। जनाब, और जैसे होता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा, या पड़ी लकड़ी जो है पकड़ने का क्या फ़ायदा। मगर जो कुछ उन्होंने कहा, ज़रार और वसअत, पहले आप लोगों से शुरू कर लेते हैं। ज़रार खासे जज्बाती हो रहे हैं इस बयान को लेकर के, तो ज़रार। अच्छा, पहली तो बात है कि अच्छा हम इसकी जरा डिफेंसेस की तरफ देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी पूरी स्पीच आप इग्नोर कर रहे हैं और आप इस पॉइंट पर आप क्यों कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे है कि आप कहें कि वैसे तो पूरी परवाज सही जा रही थी, आप सिर्फ क्रैश पर क्यों बात कर रहे हैं। जो बाकी जो 2.5 घंटे जहाज हवा में रहा है उस पर तो आप नहीं बात करेंगे, लेकिन जहां गिरा है और जहां पर लोगों की जानें गई हैं उस पर आप जिक्र कर रहे हैं। जाने का मैं मिसाल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये उसामा बिन लादेन की बात हो रही है। चले उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। दूसरी बात है कि अक्सर हमने देखा है और हमने काफी अलाउंसेस भी दी हैं, हमने काफी लोगों को भी समझाया है कि कभी कभी बोलते बोलते बंदे से गलती हो जाती है, एक स्लिप हो जाती है, गलत बयानी हो जाती है, अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां ये नहीं हुआ। अगर आप सुने इसे, पहले कहते हैं मार दिया, फिर उसको करेक्ट करके कहते हैं शहीद कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो पहला जो जुमला बोला था शायद वो स्लिप थी। दूसरा जो बात की है उसामा बिन लादेन को शहीद कहने की, शायद असल जुमला वो ही था। अब कौन इसको बैठ के डिफेंड कर सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसामा बिन लादेन की। अच्छा, अब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि सर लेकिन वो तो अमेरिका का दुश्मन था, हमें क्या मसला है। ठीक है, बिल्कुल 9/11 हुआ, आप माने या ना माने या जो भी आप समझे, उनकी अपनी अलकायदा ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन ये वो शख्स है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जिसकी तंजीम अलकायदा ने सैकड़ों पाकिस्तानियों, सैकड़ों मुसलमानों को, पूरी मुस्लिम उम्मा में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कत्ल किया। इसमें सिविलियन से लेके फौजी, रेडी वाले से लेके जर्नैल और सियासतदान, बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन शामिल हैं। इस जो स्टेटमेंट को मेरा ख्याल है कुछ 6 घंटे तो हो गए हैं तकरीबन, कोई किसी ने कोशिश नहीं की कि इसकी वजाहत आए कि नहीं जी वो मुंह से बात निकल गई। वो भी मैं मानने के लिए तैयार था। इस तरह के पहले जो 50 जुमले इस तरह के हमने सुने हैं, गलती हो जाती है, स्लिप हो जाती है, मानने के लिए तैयार है, सब मान लिए। इस पर आप क्या कहेंगे जी? मैं तो यही आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह की स्टेटमेंट। आप अभी इंडियन मीडिया का हाल देखें तो वहां पर तो मतलब पटाखे फट रहे हैं ना। और जाहिर है आपने एक प्लेट में उनको एक चीज दी है, किसी और वो तो कहेंगे सर हम तो हमेशा से कहते थे ये तो है ही दहशतगर्द, ये तो सरपरस्ती ही करते हैं दहशतगर्दों की। और आपके वजीर आजम ने ऐवान में उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है। This is an insult to all the Pakistanis who have died at the hands of Al-Qaeda. अब मैं इस पे मजाक नहीं करना चाह रहा, मेरे लिए ये कोई हंसी की बात नहीं है जी। वो सद जी मेरे लिए थोड़ा सा, मैं संजीदगी से इस बात को लूंगा जो आपने फरमाया है, लेकिन थोड़ा सा जाहिर है मजाक नहीं के बारे में शुरू से जो कहता है ना रोज़े अव्वल से, वो अब भी कहूंगा कि देखें, आपने कहा ना कि पहले उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन हलाक हुए और फिर उसे करेक्ट किया कि वो शहीद हो गए। तो मैं इसे स्लिप ऑफ टंग कहूंगा। अगर रिवर्स नहीं हो सकती है तो रिवर्स स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है। और आपको पता है कि खान साहब जो हैं बड़े महान जाने माने जो हैं क्रिकेटर हैं। दूसरी बात यह है कि खान साहब इतने मसरूफ हैं
और इतने प्रीऑक्युपाइड हैं कोरोना और गैर कोरोना मसाइल में कि अक्सर इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला भी हो जाता है कि आदमी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक ख़ास लम्हे में गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो जजमेंट है वो इधर से उधर हो सकती है। ये हम सबके साथ हो सकता है, हाँ सबके साथ भी हो सकता है, आखिर वो भी इंसान है। तो हो सकता है कि जब वो तकरीर कर रहे हों, मसलन ये बड़े सलाहियत की बात है कि कोरोना से अचानक अमरीकी खारजा पॉलिसी और अमरीकी खारजा पॉलिसी से जम करके अचानक फिर उसामा बिन लादेन पे पहुंच जाना, तो मुझे लगता है कि उनके जो एनालिटिकल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। हम सबके होते हैं, खान साहब के भी इलेक्ट्रोलाइट्स मुतासिर हुए होंगे। तीसरी अच्छा, इसका एक सबूत ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल जब खान साहब अमेरिका गए थे तो उन्होंने उनके मुंह से एक जुमला निकल गया था जिसकी वजह से सारी थरथल्ली मच गई थी। अगर उनकी जगह नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो होते तो शायद 3 दफा फांसी चढ़ा दिए जा चुके होते। खान साहब ने गुज़िश्ता बरस अमेरिका के दौरे पर कहा कि पाकिस्तान के कलीदी सुरागरसां इदारे ने उसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिका की मदद की, यानी इशारा जाहिर है कि प्रीमियर एजेंसी ISI की तरफ ही था। चले हो गया ये, इस पे भी यहाँ शोर मच गया कि ये क्या बात हुई, कैसे आपने कह दिया खुल्लम खुल्ला। लेकिन फिर अगले ही दिन US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करते हुए आपने कहा कि मेरे लिए सबसे जो शर्मनाक दिन है वो 2 मई 2011 का दिन था जब अमेरिका ने एबटाबाद पे हमला किया और पाकिस्तान के इल्म में लाए बगैर। एक दिन पहले वो कह रहे हैं कि हमारी प्रीमियर एजेंसी ने उनको इत्तला दी, मदद की। अगले दिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इल्म में लाए बगैर अमेरिका ने ये हमला कर दिया। तो ये जो है, मैं इसे एरर ऑफ जजमेंट नहीं कहूंगा, एरर ऑफ बहुत ही एक छोटी सी चीज है, मैं इसे ये पॉलिटिकल एनालिटिकल तो लाइट्स की कमी का मसला कहूंगा। अच्छा मुर्शद, सॉरी मैं एक थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। ये जो ISI और उसामा बिन लादेन वाली बात थी ना, वो अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो उन्होंने ये कहा था कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी वो ISI की एक फोन सर्वेलेंस की वजह से आई थी। तो इन दो स्टेटमेंट्स में मुझे कोई तजाद नहीं नजर आ रहा। अगेन मैं ये एक्नॉलेज कर रहा हूं, और मेरा ख्याल है कि जब हमने बात की थी इस पर, या तो शो पे की थी या मुझे याद है कि ट्वीट की थी, यही बात की थी कि नहीं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया जाता है यहां पर। लेकिन मुझे कोई मिस इंटरप्रिटेशन की जगह नहीं आ रही। मुझे पता है क्या याद आ रही है, मुझे इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स याद आती हैं फिर। और आपको याद होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा कि यार जब ऑल सेंट्स चर्च पर पेशावर में आपको याद है हमला हुआ था, सैकड़ों हमारे ईसाई भाई और बहनों को शहीद किया गया था, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जब वसीम बदामी के शो पर भी यही एक सवाल पूछा गया था उसामा बिन लादेन का कि क्या आपकी नजर में वो दहशतगर्द है या नहीं है। तो अगर क्लिप है हमारे पास तो अगर हम चला सकें प्लीज। उसामा बिन लादेन जिस आदमी का नाम था, उसको आप एक दहशतगर्द समझते हैं इमरान खान साहब? देखिए, वो तो आप जिस तरफ हो, कहीं एक साइड का जो आदमी होता है, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो अंग्रेजों के लिए दहशतगर्द था, अमेरिकन के लिए फ्रीडम फाइटर था। आपके लिए उसामा बिन लादेन क्या है? नहीं, बात यह है कि मैं इस में पढ़ना नहीं कमेंट नहीं करना चाहता, इसमें कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक इश्यू एक पीछे रह गया। इस पर कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहते? और आज भी ये जो बात की है यार, ये स्लिप नहीं है, ये डिलिबरेट है। मैं बताता हूँ मेरे नजर में ये डिलिबरेट क्यों है। क्योंकि आपको पता है बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल इस बात को मानते हैं। हाँ, पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, कोई पहली दफा तो ये बात नहीं हुई। उनको भी तो आपने खुश रखना है ना सर, मसला सारा ये है। लेकिन जो हकीकत है, और पॉलिटिशियंस है सर, वोट चाहिए आपको, हर एक बंदे का वोट चाहिए, चाहे उसका जो भी मौका हो, चाहे उसके जो भी नुक्ते नजर हो। मुझे किसी का वोट नहीं लेना, गालियां वैसे ही पड़ती हैं, और किसी ने मुद्दत कहना है तो कह दें। मेरी नजर में उसामा बिन लादेन 100% एक टेररिस्ट हैं, और एक ऐसे शख्स हैं जिनके हाथों पर पाकिस्तानियों का खून है। जो इनके हाथों मारे गए हैं, मैं उनको शहीद कह सकता हूं, इस कातिल को मैं शहीद नहीं कह सकता। ना ही ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई भी इस मुल्क में बैठकर, जब जमात इस्लामी के सरबराह ने ऐसी कोई मिलती जुलती बात की थी, आपको याद है हमने क्या कहा था उसके ऊपर? सबने कहा था। इस बार आज भी मैं वही बात करूंगा। अनएक्सेप्टेबल। ज़रा मसला ये है कि देखें, जो पिछले इंटरव्यूज़ हैं जब वो अपोजिशन में थे या
MNA नहीं थे तो उस वक्त तक ये चीज़ टॉलरेबल हो सकती थी, आपकी ज़ाती राय हो सकती थी। मगर आप जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगनी शुरू हो गई हैं कि जनाब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, इंडिया को तो ज़ाहिर है मौका चाहिए होता है। दूसरा फैटफ है हमारे ऊपर, अभी उसकी तलवार लटक रही है। उसके अलावा जो अभी US की रिपोर्ट आई है 2 रोज़ पहले, बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट की, तो मेरे ख़्याल में खान साहब को जो है थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी क्या मेरे ख्याल में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जब आप पॉलिसी बयान दे रहे हों तो ज़रूरी नहीं है। अब यकीन करें, मैंने उनको आगे भी सुना, मैं हमेशा से हामी रहा हूँ खान साहब की जो ये बात है कि पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अमेरिका की नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल आई एग्री विद हिम, ड्रोन हमले अनवारंटेड थे, वो नहीं होने चाहिए थे। मगर खान साहब की हालत में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगले इस शॉट के बाद जो उन्होंने फरमाया, उसके बाद उन्होंने कहा वो जब उन पर हमला हुआ था क्या था, वो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर कहा 2010। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि खान साहब को अगर फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस ये भी देखने चाहिए कि इस वक्त क्या हैं हमारे, क्या इस वक्त आप ऐसे अनरिलेटेड किस्म के बयान दे कर के आप क्या चाह रहे हैं। ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से हमारे ऊपर से ये ठप्पा हटा है कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, और जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो खुदा के लिए उन शहीद अफसरों, जवानों और जो पाकिस्तानी इस पूरे 15-20 साल में शहीद हुए हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उनको कम से कम इस तरह बेइज्जत ना करें कि आप कहें कि उसामा बिन लादेन जो हैं वो शहीद हैं। बहुत अफसोस की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।